लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की तरफ से आज एक बड़ी बैठक एसके मेमोरियल हॉल में बुलाई गई है। तमाम जो कार्यकर्ता है, नेता है, वहां पर पहुंचे। वहीं पर चिराग पासवान भी पहुंचे हुए और चिराग पासवान खूब बोल रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि जो लोग आरक्षण ख़त्म करने की बात करते हैं, जो लोग डराने की बात करते हैं, धमकाने की बात करते हैं, वो फिल्मी स्टाइल में भी चिराग पासवान खूब बोल रहे थे। आज अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल को देखते हुए चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया कि जब तक चिराग पासवान है तब तक किसी को डरने की ज़रूरत नहीं, आरक्षण ख़त्म हम नहीं होने देंगे। कुछ लोग है चाहते हैं क्रीमी लेयर, यानी आरक्षण की जो लोग बात करते हैं क्रीमी लेयर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं, यानी जीतन राम मांझी पर भी हमला बोला है, साफ साफ कह दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी भी गठबंधन में रहे, अगर हमारे समाज का काम नहीं होगा तो हम उस गठबंधन को भी छोड़ सकते हैं। पूरा बयान सुनवाते आपको चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। कई बार कुछ लोग जो टिप्पणी कर देते हैं कि इनको क्रीमी लेयर में ले आना चाहिए, हम लोगों के साथ भेदभाव का आधार शैक्षणिक या आर्थिक नहीं रहा, ये समझने की जरूरत है हम लोग। और कुछ लोग जो नए नए आए हैं जिनको ये समझ में नहीं आता कि हम लोग किस संघर्ष के दौर से गुजरे हैं, ये उन लोगों को जानने की जरूरत है कि कौन है ये अनुसूचित जाति के लोग, क्या है ये शेड्यूल कास्ट। ये वो जातियां हैं जिनको संविधान में शेड्यूल किया गया, जिनको लिस्ट किया गया, जिनके नाम लिखे गए इन जातियों के हमारे संविधान में, जो कभी ना कभी समय के किसी न किसी दौर में छुआछूत का शिकार रहे, अनटचेबिलिटी का शिकार रहे, जिनको देखना छूना पाप माना जाता था। उन जातियों को चिन्हित कर हमारे संविधान में अंकित किया गया और इन जातियों को अनुसूचित जाति कहलाया। इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति भी है, जिनमें ऐसी जातियों के नाम को जोड़ा गया जिनकी वेशभूषा, बोलचाल, रहन सहन जनजातीय ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक जिनके रहे हो, जिनका अलग बोलना, अलग रहना, अलग परंपराएं, अलग भाषाएं नहीं हो, उनको जनजाति में उनको डाला गया। पर जिनको अनुसूचित जाति में डाला गया, उनका आधार सिर्फ और सिर्फ छुआछूत रहा, अनटचेबिलिटी रही। का जिक्र करते हैं वो लोग, बताए ना कि अनुसूचित जाति में कौन सी ऐसी जाति है जो आज की तारीख में भी छुआछूत की शिकार नहीं होती हो? कौन सी ऐसी जाति है जो आज कहीं पर भी चली जाए और उसको समानता का अधिकार मिलता हो? हकीकत है कि आज भी हम लोग के साथ भेदभाव किया जाता है, क्योंकि इसका आधार छुआछूत है। भले आप आर्थिक तौर पे कितने भी सक्षम हो जाए, भले आप शैक्षणिक तौर पे कितने भी सक्षम हो जाए, शिक्षा की बात करें तो बाबा साहब से पढ़ा लिखा और कौन, कितनी डिग्रियां थी इनके पास, नाम लेते लेते पन्ना खत्म हो जाता, उसके बावजूद भी ये भेदभाव उनके साथ हुआ। और आज भी अगर आप सामाजिक तौर पे बोले तो एक मुख्यमंत्री का पद से बड़ा और कौन सा पद, अगर तब उनके साथ भेदभाव हो रहा, तो ये दर्शाता है कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता समाज में भेदभाव की, और जब तक इस सोच को पूर्ण रूप में कोई समाप्त नहीं करता, तब तक जो लोग ये बात करते हैं, इस सोच तक का हम लोगों को मजबूती से विरोध करने की जरूरत है, जो हम लोगों में बंटवारे की भावना लेकर आने का प्रयास करते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से चिराग पासवान ने आज SC/ST प्रकोष्ठ की बैठक थी, उसमें खूब बोले, फिल्मी स्टाइल में भी साफ साफ उन्होंने कहा न झुकता हूँ, न किसी से डरता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे समाज की अनदेखी की गई तो कभी भी, चाहे किसी की गठबंधन में मेरे पिता ने भी मंत्री पद ठुकरा दिया था, हम भी उस गठबंधन को छोड़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने आरक्षण को लेकर के और क्रीमी लेयर को लेकर उन्होंने कहा कि किसी को पता नहीं कि आरक्षण किस लिए वजह से है, ये जो है यानी छुआछूत की वजह से है। लेकिन कुछ लोग बात करते हैं, भ्रम फैलाने का काम करते हैं कि आरक्षण जो है शैक्षणिक और आर्थिक तौर पे होना चाहिए, लेकिन उनको पता नहीं। लेकिन जब तक चिराग पासवान है तब तक आप लोग को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आरक्षण खत्म होगा। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।